Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 21, that is busy at work or internal organs. So students, previous lecture means part 1 में हमने देखा था respiration, what is respiration and what is respiratory system, the diaphragm and its movement, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस तरीके से एल्वियोलाई काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए। फिर पार्ट 2 में हमने देखा था द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड द एलिमेंट्री सिस्टम कैनाल, ये सब हमने देखा था। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या है, ये सब हमने देख लिया था। तो वो दोनों वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मीन्स आप वीडियो के नीचे देखोगे तो इस तरीके से वाइट कलर का एक साइन होता है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो पहले आप वो देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ वी वांट हेल्दी टीथ वी नीड टू लुक आफ्टर देम। ओके, सो ये ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें हेल्दी टीथ चाहिए, अच्छा दांत चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करनी है, उसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। एवरी टूथ हैज़ अ कवरिंग ऑफ इनेमल विद प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ। सो व्हाट डू यू मीन इनेमल? सो इनेमल मीन्स देयर अ लेयर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टूथ मटीरियल। ओके, मीन्स इट इज़ अ वाइट कोटिंग, दांत के ऊपर किस तरीके से वाइट रहता है। तो इनेमल क्या होता है मैं वो आपको समझा देती हूँ। सी, ये देख सकते हैं आप टूथ किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाला पार्ट है, मैंने आपको बोला वाइट कोट रहता है, जो ऊपर का एकदम सबसे अपर पार्ट होता है वो होता है इनेमल, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड होता है। उसके नीचे होता है डेंटिन, उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो पिंकिश वो है गम, एंड ये जो उसके नीचे होता है, जब कभी दांत टूटता है तो आप देखते हो उसके नीचे का वो क्या होता है, पल्प के, और यहाँ पे क्या होती है, बोन होती है। एंड ये क्या है, ये पूरा इसका रूट कैनल, ये जो आपको यहाँ पे इसे रूट दिख रहे हैं ना, तो इस यहाँ पे जो नर्व्स दिख रही है नस जैसे, ये सब क्या है, ये है रूट कैनल, और यहाँ पे रूट एंड लास्ट में रूट एंड। ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से रूट स्टार्ट होता है, ये पूरा क्या है क्राउन, बट एक एक का अगर नाम देखें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें। तो यही क्या है, हमारा इनेमल है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग पार्ट होता है, और इसी की वजह से हमारे जो दांत है वो सेफ़ रहते हैं। हम कोई भी हार्ड फूड च्यू कर सकते हैं, चबाते हैं उसे, ठीक है। तो ये होता है। एंड डेलिकेट, तो मतलब कि ये क्या है, जो इनेमल है, वाइट कवर जो इसे किया हुआ है हमारे दांत को, वो जो डेलिकेट जो नीचे के जो इनर पार्ट्स है, जो आपने देखा रूट है, जो नर्व्स हैं, जो नस हैं वहाँ पे, उन सब की मतलब जो इनर पार्ट्स है टूथ का, उससे प्रोटेक्ट करता है ये इनेमल। और इनेमल क्या है वो आपको पता चल ही गया है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, तो ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक बोन ही होता है। बट इफ़ वी डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन इवन दिस इनेमल करोड्स एंड टीथ डिके। सो हम क्या करते हैं, अपने दांत की देखभाल नहीं करते हैं, मीठा खाते रहते हैं, ज़्यादा चॉकलेट खाते रहते हैं। तो अगर आप रात में भी हमें बोला जाता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक रात में भी सोते टाइम, क्योंकि हम खाते हैं तो दांत में हमारे जो भी रहते हैं जर्म्स या फिर जो सब्सटेंसेस रहते हैं फूड के, वो सब ब्रश के थ्रू निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। तो अगर आप दांत को इस तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनेमल कोरोड्स हो जाता है। कोरोड्स मीन्स व्हाट डू यू मीन, कोरोड्स मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है, डैमेज होने लगता है। उसकी वजह से में क्या हो जाता है, टीथ डिके, ठीक है, मतलब टूथेक होने लगेगा, दांत में प्रॉब्लम दुखने लगेगा। और टीथ डिके मीन्स, तो डिके मीन्स होता है फंगी हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया लग जाएगा, दांत सड़ जाएगा, दैट मीन्स टीथ डिके, ठीक है। While having our meals, we enjoy many different tastes and flavors। जो हम अपने खाना, हमें कितना अच्छा लगता है फूड, क्योंकि वो अलग अलग हमारे फेवरेट होता है, फ्लेवर्स उसका हमें अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो हम अलग अलग टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं। सो वी सेंस देम यूजिंग आवर टंग एंड नोज़। ये हम किससे हमें पता चलता है, हमें उसकी स्मेल कैसे पता चलती है, कितना अच्छा फ्लेवर है, और क्या है ये चॉकलेट कौन सा है, ठीक है, ये आइसक्रीम कौन से फ्लेवर का है, तो कौन सा स्ट्रॉबेरी है या चॉकलेट फ्लेवर है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, तो नोज़ के थ्रू। और उसका टेस्ट मीठा तीखा कैसे पता चलता है, तो टंग के थ्रू, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू हमें उसका सेंस ऑर्गन, ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, लाइक स्किन एंड नोज़, टंग, आइज़ एंड ईयर्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं।
बट समटाइम्स वी फाइंड दैट अ फूड आइटम टेस्ट और स्मेल बैड। कभी कभी हमें पता चलता है कि ये तो उसका टेस्ट बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा, स्मेल बहुत ही बेकार है, ठीक है, बैड है। इट मे बी बिकॉज द फूड इज़ स्पॉइल्ड। कब होता है ऐसा? किसी खाना जब बेकार हो जाता है, जब फंगस लग जाते हैं या बहुत दिन का हो जाता है, तो जब वो ख़राब हो जाता है खाना तो हमें उसका टेस्ट बेकार लगने लगता है। One should pay attention to such changes in food. In case the food has really got banned, one can avoid eating it. अगर आपको लगता है कि ये खाना ख़राब हो चुका है, 2 दिन का हो चुका है, स्टेल है, बासी है, आपको मतलब कि आपको नहीं खाना चाहिए, उसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, बेकार लग रही है, तो आपको वो खाना खाने से अवॉइड करना चाहिए, वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ओके। नेम ऑफ द ऑर्गन्स दैट ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। आपको जो रेस्पिरेशन जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर मीन्स फर्स्ट लेक्चर में ही, तो रेस्पिरेशन हमें उस रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमें एक साथ मिलके काम करते हैं तो हमें पता है। तो उसमें क्या क्या होता है? नोज़, ट्रकिया, लंग्स एंड डायफ्राम होता है। ये सब मिल के रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं। इसे मैं आपको इमेज के थ्रू भी दिखा देती हूँ जो हमने देखा था। यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे देखा आपने, तो यहाँ पे हमें ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? नोज़, ट्रकिया एंड विंड पाइप। सिर्फ नोज़ ही या माउथ ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस नोज़ के थ्रू ही हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्रकिया है, विंड पाइप है, लंग्स है, डायफ्राम है, ये सब मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं, जो सांस लेने देने का, जो ऑक्सीजन इनहेल करने का और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने का, ये पूरा सिस्टम किससे मिलके बना है? तो ये जितने इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन्स आ रहे हैं ये सारे, तो आपको ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं। सो नोज़, ट्रकिया या फिर विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सब होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे आएंगे इसमें। सिस्टम इन द बॉडी, सिस्टम फॉर ह्यूमन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? तो अलग अलग बॉडी ऑर्गन से मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है? सिस्टम है। जब एक साथ मिलके कई सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी, दैट मीन्स सिस्टम, नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली। यू हैव सीन हाउ सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स मिल के एक साथ काम कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, सिर्फ सांस लेने के लिए कितने सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं। ओके, दे कम्स टुगेदर। इफ़ इवन वन ऑफ दीज ऑर्गन्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विल नॉट बी कम्प्लीटेड। एक भी बॉडी ऑर्गन्स इसमें से अगर अच्छे से प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम आ गया? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। सो सिस्टम किसे बोला जाता है? कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, कई सारे बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन्स है, वो ग्रुप में हो, एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर एंड टू कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। एक काम करने के लिए, जैसे सांस करने लेने के लिए कितने सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? सिस्टम। Thus the nose, trachea, lungs and the diaphragm together make up the respiratory system. For example, यहाँ पे आपको दिया गया है किस तरीके से नोज, ट्रकिया, लंग्स और डायफ्राम मिल के रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कब होता है? जब ये सारे बॉडी ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं तब। नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपने तो ऊपर में ही देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो कौन कौन से है इसमें? देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, तो कितने सारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हैं ये हमने सेकंड पार्ट में देखा है, ठीक है। तो माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, गलेट एंड लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। एनर्जी फॉर द बॉडी, एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द बॉडी एंड स्प्रेड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं हम एयर के थ्रू। सो दिस इंटर्स ब्लड इन द बॉडी, तो बॉडी में जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलता है, हमें हमारे पूरे मतलब जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाता है। हर बॉडी के हर पार्ट में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे
बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, तो पूरा ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे हर बॉडी पार्ट्स को क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। Substances formed in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body. Of these, some substances act as fuel for the body. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, ठीक है, O2 ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, हम फूड भी ले रहे हैं हम, ठीक है, फूड भी ले रहे हैं। तो अब फूड से अब यहाँ पे दोनों हमारे क्या होते हैं, इससे दोनों से क्या बनता है हमारी बॉडी में, सब हमें पता है, ब्लड बनता है, ब्लड भी मिक्स होता है, फूड भी मिक्स होता है और ऑक्सीजन भी। तभी तो इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलाता है, ठीक है। और ब्लड से क्या फिर होता है, हमें ऑक्सीजन प्लस फूड मटेरियल दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है। दोनों हमारे ब्लड में दोनों क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि हमारे जो फूड हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसकी हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्सहेल जब करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो यहाँ से हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे लिए फूड और ऑक्सीजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्या होता है, दोनों से हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद इससे हमें ऑक्सीजन और फूड दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, सो एनर्जी, फ्यूल, ठीक है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। वाटर, फूड के थ्रू आप वाटर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम बाहर एक्सेल कर देते हैं, ओके। तो इसका मतलब यही है कि कुछ यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डाइजेशन के साथ मिक्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में मिक्स हो जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में। ऑफ दिस सब्सटेंसेस एक्ट एज फ्यूल फॉर द बॉडी, और कुछ ऐसे इसमें सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्यूल की तरह काम करते हैं। फूड हमारे किस तरीके काम करते हैं, फ्यूल की तरह, ठीक है। When the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of these substances, giving energy of the body. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन में ब्लड, मतलब कि जब वेन द ऑक्सीजन इन द ब्लड रीचेस, जब ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचता है तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ये फैलता है, और ये क्या करता है, धीरे धीरे सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उसे बर्न करता है, ठीक है। इससे हमें क्या होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे वो टूटते हैं, ब्रोकन होते हैं, ब्रेक होते हैं, और धीरे धीरे फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे वो जूस बनते हैं, फिर हमारे पूरे बॉडी में किस तरीके से एनर्जी फ्लो करते हैं, गिविंग एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। द बॉडी यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट ऑल इट्स टास्क। तो यही एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी पूरा, मतलब अपने अंदर जो एनर्जी है उसी से तो हम काम करते हैं। हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये क्या है वो देखते हैं हम। सी द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो इसे वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। एंड दिस ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड टू सर्क्यूट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एट्सेट्रा। तो ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जब होता है पूरे, हम कह सकते हैं कि पूरे सर से लेके पाँव तक ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी में होता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ब्लड के थ्रू ही पूरा बॉडी में क्या क्या मिलता है, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के थ्रू जो मिल रहा है, ऑक्सीजन जो एयर के थ्रू ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हम हमारे बॉडी में जब डाइजेशन सिस्टम के थ्रू वो बनता है, या फिर जो हम हवा से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जब हम एयर ले रहे हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, और हार्मोन्स जो अलग अलग होते हैं वो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, क्या है ये। The blood carries the oxygen obtained from the air and the energy giving substances in our food to all parts of the body. So क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं, और जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड में, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रोटीन, वो सारी हमारे बॉडी में आती हैं, ठीक है। वो सब हमारे बॉडी में जो भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब कौन कैरी कर रहा है, ब्लड ही क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सबको पहुँचा रहा है पूरी बॉडी पार्ट्स को। बट व्हाट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग,
तो ये क्या करता है, मतलब कैसे ब्लड फ्लोइंग कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं, ये कैसे होता है। यू नो फॉर द हार्ट कंटिन्यूअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस फॉर दिस वेरी पर्पस। और आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब किस तरीके से वो पंपिंग करता है, ठीक है। दैट हार्ट मीन्स कह सकते हैं दिस इज़ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। मीन्स हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आवर बॉडी इज़ covered by the all covered the blood vessel, ठीक है। कैरी, तो ये क्या करता है, मतलब कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी को पहुंचाता है, और पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ब्लड वेसल हैं, ये क्या करते हैं, ये हार्ट तक पहुंचाते हैं ब्लड को। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स मतलब वो पंप करता रहता है, कभी मतलब सिकुड़ता है, फिर अपने साइज़ में आ जाता है, फिर सिकुड़ता है अपने से, मतलब पंपिंग। जब आप दौड़ोगे तो आप देखोगे कहाँ ये अगर हम देखें यहाँ पे देखिए, तो आपका हार्ट कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चेस्ट रीजन में है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में चेस्ट रीजन में होता है। तो ये कैसे पंप कर देते हैं। आप जो दौड़ के आओगे ना कहीं से, तो आप अगर ऐसे आपका राइट हैंड अगर आप रखोगे वहाँ पे चेस्ट साइड, जहाँ पे मतलब चेस्ट के जस्ट लेफ़्ट साइड, तो आपको कैसे मतलब कि ऐसा मतलब हार्ट बीट सुनाई देगी ऐसे धक धक करने की। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड है, जो आपका हार्ट है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस का जो उसका प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली करता रहता है, ठीक है। हार्ट बीट उसकी होती रहती है। A network that consists of tube or vessels that carry blood away from the heart and those that bring blood back to the heart is spread throughout the body। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, जो ये ब्लड है, सॉरी ये जो हार्ट है, ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है, और पूरे बॉडी को ये क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है। और ये जितने भी ये वेसल हैं, ये जो ट्यूब हैं, ये अलग अलग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब क्या करता है, ये सब इसको ब्लड पहुंचाते हैं, मतलब यही फ्लो होता रहता है, ये इसको करते रहते हैं, पूरे बॉडी को ये फैलाता है इस तरीके से, पूरे बॉडी को इस तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, और पूरे बॉडी के जो नर्व्स हैं, जो इस तरीके से ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल हैं, ये क्या करते हैं, इसको ब्लड पहुंचाते हैं, ठीक है, और ये फिर यहाँ से फ्लो करता है इसे। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है, किस तरीके से इसका सिस्टम है। और इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन ब्लड carries innumerable other substances from one part of the body to another all the time। सिर्फ ब्लड ही कैरी नहीं करता, सॉरी ब्लड मतलब कि अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन के अलावा जो ब्लड है वो क्या क्या कैरी करता है, बहुत सारी इनन्यूमरेबल अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि अदर सब्सटेंसेस क्या है, जो फूड है, फूड के जो जूस बन रहे हैं, तो जूस के जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, वो भी हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स है, ठीक है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो भी है, वो सारे सब्सटेंसेस ब्लड क्या करता है, कैरी करता है हमारे बॉडी पार्ट में ऑल टाइम, ठीक है। पूरा वो कभी रिलैक्स नहीं करता, वो पूरे फ्लोइंग हमारे बॉडी का चलता रहता है। खून का जो एक दौड़ा होता है, जो खून का एक कह सकते हैं जो फ्लो होता है, वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अगर कह सकते हैं कि अगर ये रुक गया तो समझिए कि इंसान की डेथ हो जाती है। ब्लड का फ्लो कब रुकता है, इस तरीके से ब्लड का फ्लो कब रुकता है, जब इंसान की डेथ हो जाती है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही डेंजर होता है। That too is made possible by the circulation of blood। और इसी तरीके से जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो पॉसिबल हो पाता है पूरे टाइम हार्ट की वजह से, और ये जो ब्लड वेसल हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो इस ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जो ब्लड वेसल है उसकी वजह से और हार्ट की वजह से ये पूरा काम चलता रहता है। ट्यूब और वेसल्स एक ही चीज़ है, ट्यूब और वेसल जो मैंने आपको बताया, जो ब्लड वेसल हैं जो पूरे बॉडी को खून हम कह सकते हैं फ्लो करते हैं, पूरा कैरी करता है, वो होता है वेसल, और हार्ट आपको पता ही है। तो ये दोनों मिल के ही क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का काम कंप्लीट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। द हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ये आपको समझना होगा। दैट मीन्स द ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट एंड अगेन the blood vessel which are carrying the blood from the other body part to the heart। That means blood is moving into two direction,
heart to all body part and all body parts to the heart. So this is two movement of blood circulation and this is also called circulatory system. ठीक है, जब यहाँ पे हार्ट और जो यहाँ पे हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टुगेदर फॉर्म, मतलब ये दोनों एक साथ मिलके जब काम कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. जो यहाँ पे वेसल है, ये वेसल क्या करता है, वेसल करता है पूरा हार्ट को, पूरा जितने भी ब्लड वेसल हैं वो मिल के सब क्या करते हैं, हार्ट को पहुँचाते हैं. यहाँ पे हार्ट है, सारे ब्लड वेसल मिल के हार्ट को यहाँ पे पहुँचाएंगे और हार्ट क्या करेगा, हार्ट पूरे बॉडी को इस तरीके से करता है पंपिंग के थ्रू. तो इस तरीके से पूरा जो फ्लो है वो होता रहता है हमारे बॉडी में. As long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night. जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये the process of blood circulation goes on continuously day by day, day and night. ओके, चलता रहता है. ये रुक गया तो समझिए कि इंसान का वहीं पे सांसें भी रुक गई. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बॉडी यहाँ पे कितने ब्लड वेसल हैं हमारी बॉडी में और इस तरीके से किस तरीके से यहाँ से सब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से हम कह सकते हैं. तो हार्ट से सब जुड़े हुए हैं, जितने भी ब्लड वेसल हैं सब उसी से यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हैं. और क्या होता है, ये एक दूसरे को ब्लड फ्लो में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को, ब्लड वेसल एंड हार्ट. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है द सर्कुलेशन सिस्टम. Can you tell how do we know that we are hungry and we should now eat? तो क्या आप बता सकते हो कि कब हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी और हमें खाना खाना चाहिए. जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है भूख लग गई है, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर दोपहर होती है तो आपको लंच करने की ज़रूरत है, शाम होती है तो फिर से आपको कुछ नाश्ता करने की ज़रूरत लगती है, भूख लग जाती है, रात को भी तो आप खाते ही हैं डिनर. तो ऐसा क्यों, मतलब कि कैसे पता चलता है आपको कि मुझे भूख लगी है, ये आपको बताना है. How do the salivary glands come to know that there is food in the mouth and it is time to secrete saliva? हमारे फूड, जैसे ही हम मुंह में फूड डालते हैं वैसे ही हमें पता चल जाता है कि अरे हमारे मुंह में फूड आ गया है. अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है मतलब जो ग्लैंड्स एक है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है. सलाइवा मीन्स कि जो मुँह का हमारे लार होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे ही पानी पूरी देखते हैं या जो हमारा फेवरेट फूड है या इमली देखते हैं, इमली खाते हैं, जैसे हमारे मुंह में कितना पानी आ जाता है, वो जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके थ्रू हमारे मुंह में यही है सलाइवा. इसी को जो मुंह में पानी आ जाता है वही उसी को बोलते हैं सलाइवा. और ये सलाइवा मिलके ही क्या करता है, फूड को एक बोलस बनाता है जिससे फूड का गोला बनता है और वो हम ईज़िली उसे हम क्या कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, उसे निगल सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. तो वहाँ पे सक्रीट सलाइवा मतलब सलाइवा सक्रीट होने लगता है. क्यों, कैसे पता चलता है हमें कि ये कैसे हमारे मुंह में फूड आ गया, माउथ में फूड आ गया और हमें अब सलाइवरी ग्लैंड्स को कैसे पता चल जाता है कि अब सलाइवा सक्रीट करना है, निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, तो ये कैसे होता है, व्हाट मेक्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन गो ऑन ऑल द टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट द टाइम. यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि मतलब ब्लड सर्कुलेशन टाइम टू टाइम होता रहे, ब्लड कैसे पता चलता है. और हमारे डाइजेशन के लिए भी रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारे एक राइट टाइम पे, ठीक है, तो मतलब डाइजेशन एक डाइजेशन जो होता है हमारा, जो खाना हजम होता है एक राइट टाइम पे ही होता है. उसका भी एक टाइम होता है कि आपने कब खाना जैसे ही खाया वैसे ही जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है. तो ये कैसे होता है, ये सब किसे पता होता है, कौन ये अगर हम कहते हैं कि अगर कौन ये हो सकता है जो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ये सारी चीज़ें हमें फीलिंग करवाता है. ठीक है, तो ये आपको बताना है. और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी ही, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ से द नर्वस सिस्टम. और मैं आपको बता देती हूँ सबका आंसर यही है, नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे ब्रेन से. ठीक है, तो वो सब क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, यहाँ भी आपका ये थोड़ा सा बाकी है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको ईजी रहेगा वीडियो देखने में. ठीक है, तो देखिए यहाँ से अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.